हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं का फिजिक्स में से मैं विद्युत धारा एक टॉपिक निकाला हूं। इसमें से टॉप नंबर का 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाया हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो इसमें का सभी क्लियर हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो के अंदर कराया हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा वोल्ट। मतलब विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा है तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। फोर्थ, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? आंसर होगा वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम किसके बीच संबंध है बताता है? आंसर होगा V = IR। विभवांतर समानुपाती होता है धारा और प्रतिरोध के। 6 नंबर क्वेश्चन, 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या है? सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर को 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह को हम 1 एम्पियर धारा का अर्थ कहलाता है। 7, एमीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन सब टॉप नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा इन क्वेश्चन को। 8 नंबर, वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन था एमीटर को किसे? तो श्रेणी, और वोल्टमीटर को समांतर। 9, प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है? तो प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा घटता है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह को रोकता है ना, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ और तापमान, ये सभी पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। 11, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस पर देखा जाता है? आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाता है। 12, किसी धातु के तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन, 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ है क्या है? तो 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर का धारा का प्रभावित होना, यही 1 ओम का प्रतिरोध का अर्थ है। 14, विद्युत ऊर्जा की इकाई मतलब एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का होगा जूल। विद्युत ऊर्जा का जूल होता है। एसआई मात्रक आप लोगों का याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, बिजली का बिल किस इकाई में आता है? इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा, kWh। बिजली का बिल kWh इकाई में आता है। 16, धारा बहने के मूल कारण क्या है? आंसर होगा विभवांतर। धारा बहने का मूल कारण विभवांतर है। 17 नंबर क्वेश्चन, धातुओं में धारा किस कारण बहती है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से। 18 नंबर क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है। किसके? लंबाई का। चालक का प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है। 19, चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर होगा क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 20, रेसिस्टिविटी की इकाई क्या है? आंसर होगा ओम मीटर। रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। 21, कौन सा पदार्थ अच्छा चालक है? तो आंसर होगा तांबा। तांबा सबसे अच्छा चालक है।
22 किसे खराब चालक माना जाता है? तो अधिकतर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें रबर दिया हुआ रहेगा, उसी रबर को हम लोग मार देंगे टिक। खराब चालक है ये, धारा प्रवाह नहीं होता है इसमें। 23 धारा की दिशा किससे किस की ओर होता है? आंसर होगा धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर, मतलब धनावेश से ऋणावेश की ओर। 24 धारा मापने का यंत्र क्या है? तो धारा को हम मापते हैं किससे? तो एमीटर से मापते हैं। किससे? एमीटर। अब बताइए विभवांतर को मापने का यंत्र, 25 नंबर क्वेश्चन। विभवांतर को मापने का यंत्र, धारा का मापने का यंत्र तो जान लिए, तो विभवांतर का मापने का यंत्र वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर। 26 R = 2 ओम और V = 6 भी हो तो धारा कितना होगा? तो धारा होगा 3 एम्पियर। V = IR आप लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 27 फार्मूला है ये। समांतर संयोजन में कुल कितने प्रतिरोध है? कुल प्रतिरोध कितना होता है? कम होता है आपका। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध कम होता है। 28 श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होता है? बढ़ता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है। 29 अत्यधिक धारा से किसका उपयोग सुरक्षा के लिए होता है? आंसर होगा फ्यूज। 30 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज किस धातु से बनता है? आंसर होगा टिन और लेड मिश्र धातु से बनता है फ्यूज। 31 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट = कितना वाट होगा? तो हमारा आंसर होगा कितना होगा? 1000 वाट होगा इसमें आंसर। ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है। 1000 वाट। 32 1 किलोवाट = कितना वाट? तो 1000 वाट। 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा गया है, लेकिन आंसर और क्वेश्चन दोनों सही है। ठीक है। 33 1 MA = कितने एम्पियर? आंसर होगा 0.001 एम्पियर। 34 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम कब लागू नहीं होता है? आंसर गैसों और सेमीकंडक्टर में ओम का नियम नहीं लागू होता है। 35 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, धारा उत्पन्न करने वाला स्रोत? आंसर होगा सेल या बैटरी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।